हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मंगा के बारे में और ये बोरुटो मंगा का स्पॉइलर वीडियो है। और इस बार जो कांड हुआ है भाई साहब बता नहीं सकता मैं। झूठ बोल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने एनिमी को कम नहीं समझना चाहिए, भले वो स्ट्रेंथ हो भले वो माइंड हो। जिस तरीके की प्लानिंग शिकमारू ने की थी उसी तरीके की प्लानिंग मैत्सुरी और रियू ने भी की थी। भाई साहब ये चीज मुझे बड़ी ही खतरनाक लगी कि पिछला जो चैप्टर था वो तो मुझे बड़ा बोरिंग लगा कि भाई क्यों कर रहे हो ये सब और क्यों कर रहे हो ये सारी की सारी एक्टिंग। बट यहाँ तो हमें ही चूतिया बनाया गया। मेन बात तो ये है। कैसा लगा मेरा मजाक? और सबसे बुरा कटा तो यहाँ कोनोहामारू का। और कोनोहामारू भाई तेरे लिए बहुत रोना आ रहा है। बट ये सब प्लान बनाते हुए बस मुझे ये बड़ा ही फनी लग रहा है कि मैत्सुरी ने जो प्लान बनाया है उसके बाद रियू ने बोला होगा कि क्या करोगे अगर वो तुम्हारे आसपास आया तो सह लेंगे थोड़ा सा। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करिए बढ़िया वाली। सो स्पॉइलर की स्टार्टिंग होती है कावाकी एंड अमादो से। अमादो को कावाकी अपने साइंटिफिक हैंड से पकड़े हुआ है। अमादो से कावाकी बोलता है कि मेरे अंदर की लिमिट्स को खत्म करो। यहाँ अमादो कावाकी की लिमिट को खत्म नहीं करता है बल्कि वो एक दूसरा ही कोड बोलता है जिससे कावाकी यहाँ सो जाता है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। मतलब भाई कावाकी की तो लगा रखी है इस तरीके से कि वो हर चैप्टर के अंदर सिर्फ सो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। भले मीत्सुकी बोरुटो से लड़ने जाए तब भी उसको सुलाया गया था, भले वो जूरा से लड़ने गया तब भी जूरा ने उसको बहुत बुरा मारा जिससे वो सो गया। और यहाँ भी वही काम हुआ। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बात है कि अमादो ने ही कावाकी को मॉडिफाई किया है तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा और वही उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी जिसका उसने आज यूज किया है। इस वाले चैप्टर के अंदर सबसे घटिया बात तो यही रही है, जो भी मैत्सुरी ने प्लानिंग बनाई है वो तो वर्क कर गया लेकिन कोनोहामारू की प्लानिंग वर्क नहीं कर पाई। कि अगर आप एक प्लानिंग बनाओ और सामने वाला भी सेम प्लानिंग बनाए तो क्या हाल होता है। यहाँ पर वही हुआ। यहाँ पर सारडा एंड मीत्सुकी रियू को आगे ले जाते हैं जहाँ पर वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था। यहाँ पर रियू एक टाइम पर अपना थ्रोन सोल निकाल के दे देता है और ये लोग ये सोच रहे हैं कि उसने एक्चुअल में उसे दे दिया। यहाँ पर रियू की प्लानिंग इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि उसने अपने आयरन सैंड को सारडा के अंदर पहले से ही इम्प्लांट कर दिया था जिससे वो उन आयरन सैंड से उसकी बॉडी कंट्रोल कर सके। इवन वही चीज उसने योडो के साथ भी की जब वो उसके सामने आ गया और उसने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे यही करना है। शर्म है, कुछ शर्म आया है। जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये दोनों कंट्रोल्ड होते हैं वो भी रियू के। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर एक्चुअली किशिमोटो कुछ अलग ही प्लानिंग मार रहा है क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर रियू के एल्डर जूरा ने तो यही बोला था कि भैया जब भी दिखे ये लोग इन्हें मार डालो, लेकिन इन लोगों ने प्लानिंग ही कुछ और बना दी। सबसे बुरा लगा यहाँ पर कोनोहामारू का कि जहाँ पर कोनोहामारू मैत्सुरी से थोड़ा बहुत अटैच हो रहा था तभी उसने अपना असली खेल खेला। ये भाई वही धोखाधड़ी वाली बात है कि आप किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लो एक टाइम के लिए, देन उसके बाद उसने उसका यूज किया। बट धोखेबाज दोनों ही थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब यहाँ पे बैटल जो है छिड़ने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्योंकि भाई का कट गया है कोनोहामारू जहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है मैत्सुरी के साथ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अमादो के पास अपनी बेटी का एक और क्लोन है जिसमें वो अपनी बेटी के अंदर कारमा डालेगा और उस कारमा से उसकी बेटी का एक नया री इनकारनेशन होगा और वो एक्चुअल में उसकी बेटी ही होगी। ये उसने पूरा का पूरा प्रिडिक्ट किया है। इस चीज का फॉर्मूला और डाटा जो भी चीज है वो उसने डाला है कावाकी की कारमा के अंदर। जिससे कावाकी उसके अंदर कारमा डालेगा तो वो अमादो की बेटी को जिंदा कर देगा। इस प्रोसेस से अमादो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाए, ये चीज बोली गई। अब ये काम सिर्फ कावाकी इसलिए कर सकता है क्योंकि कावाकी अब इमोर्टल है, वो एक उत्सुकी है। क्योंकि ट्राई तो अमादो ने भी किया था बहुत बार लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इस बार वो सक्सेसफुल होगा। बट यहाँ कावाकी एक एलिगेशन लगाता है कि भाई अगर उसके अंदर कारमा जाने के बाद वो एक नई उत्सुकी बन गई तो और हमारे लिए एक न्यू एनिमी खड़ा हो गया तो क्या करोगे। अमादो यहाँ बोलता है कि ऐसा नहीं होगा लेकिन कावाकी बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मेरी कंडीशन ये है कि मैं उसे उसी वक्त मार डालूंगा, ये ध्यान रखना। तब वो तुम्हारी बेटी नहीं होगी, वो मेरी एनिमी होगी अगर वो एक उत्सुकी में कन्वर्ट हो गई तो। और मान लो अगर मैं उस उत्सुकी को हरा नहीं पाया तो क्या करोगे। तब तो हमारे लिए एक नया एनिमी खड़ा हो गया। दैट्स व्हाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अंदर का पावर अनलॉक करो जिससे मैं आने वाले खतरे को खत्म कर सकूं। अमादो बोलता है इस चीज के होने की कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, ठीक है कि वो एक उत्सुकी में बदल जाए। कावाकी बोलता है मैं इस कंडीशन को नहीं
नहीं मानने वाला जब तक तुम मेरे लिमिट नहीं बढ़ाओगे तब तक। यहाँ अमादो बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ मेरी बेटी के लिए। कावाकी बोलता है कि भाई देखो मैं अकेला ओत्सुकी तो हूँ नहीं इस दुनिया में, तो तुम अपनी साइंस लगाना और उनके अंदर कारमा इम्प्लांट करना अपनी बेटी का और डाल देना, काम खत्म, जो भी तुम करते हो उसके हिसाब से। बात तो सही है। अमादो का प्लान यहाँ फेल हो चुका है बुरी तरह से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कावाकी इतनी जल्दी हार नहीं मानता। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कावाकी उसकी बेटी को रिवाइव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने रिवाइव नहीं किया तो उसकी लिमिट नहीं बढ़ पाएगी। स्पॉइलर तुम्हें कैसे लगे प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बता देना। आज के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोस जल्द ही आएगी जब चैप्टर आ जाएगा उसके बाद। बाकी तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट्स में लिख के कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और ये चैप्टर कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना हो कर देना, कोई बात नहीं।